सभी भक्तों को जय बाबा की। क्या आप लोग जानते हो शिव कौन है? जानते तो होंगे, भली भांति जानते होंगे, सुने भी होंगे कि शिव ही आरंभ हैं, शिव ही अंत हैं। तो आप लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं बढ़ती है कि यह युग कलयुग है और कलयुग आखिरी युग है। जब आखिरी युग है तो कलयुग का अंत करने के लिए कौन आएगा? शिव आएंगे। किसके साथ आएंगे? विष्णु के साथ आएंगे। विष्णु के क्या काम है? आप लोगों को तो यही नहीं पता। अन्य युगों में युग परिवर्तन कभी नहीं हुआ आज तक। अन्य युगों में सिर्फ मानव परिवर्तन हुआ और आवश्यकता अनुसार सृष्टि में विनाश की लीला हुई, आवश्यकता अनुसार। लेकिन यह कलयुग है, कलयुग में विनाश की लीला आवश्यकता अनुसार नहीं, जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा होगी। मतलब समझते हो आप लोग? यह कलयुग है, आखिरी युग है। आखिरी का मतलब होता है अंत। इसके बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा। मतलब ये अधर्म का जरा सा भी, इतना सा भी हिस्सा शेष नहीं बचेगा जहां से अधर्म उत्पन्न हो सके दोबारा से। क्योंकि इसके बाद सतयुग आएगा और इस युग में, कलयुग के आखिरी समय में, स्वयं कल्कि शिव को बुलाकर लेकर आए हैं और कल्कि ही काल पुरुष कहलाए हैं। क्यों कहलाए हैं जानते हो आप लोग? यह कल्कि की गुप्त लीला है। इसी लीला को हरिहर की लीला कही जाती है। आप लोग तो भविष्य मालिका का ग्रंथ पढ़ते हो और लोगों को सुनाते हो कि कल्कि आएंगे, घोड़े पर आएंगे। लेकिन जमाना ये घोड़े वाला नहीं है। जमाना तो ये कंप्यूटर वाला है, एआई वाला है। तो घोड़े पर आकर करेंगे क्या? पहले तो घोड़े का जमाना आने तो दो। जो भविष्य मालिका में आप लोगों ने पढ़ा है कि कल्कि घोड़े पर आएंगे, तो वो सत्य पढ़ा है। घोड़े पर ही कल्कि आएंगे। लेकिन कल्कि जब जन्म लेंगे उसके बाद घोड़े पर आएंगे। लेकिन यह कल्कि का युग नहीं है, यह शिव का युग है। कल्कि की गुप्त लीला के नाम पर भविष्य मालिका का निर्माण हुआ है। लेकिन उस भविष्य मालिका को पढ़ना और समझाना इतना आसान नहीं है। वह सिर्फ संकेत स्वरूप में हम इंसानों को दर्शाया गया है कि अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा। अन्यथा कल्कि अब की बार काल लेकर आए हैं और वह काल जब महाकाल बनते हैं तो आपके जीवन का भी अंत करते हैं और आपके द्वारा बनाई हुई सुख संपत्तियों का भी अंत करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सुख संपत्तियां तो नष्ट हो रही हैं इस कलयुग के आखिरी समय में, आपके जीवन का भी अंत ना हो। इसलिए आपके जीवन के मार्गदर्शन के लिए एडवांस में भविष्य मालिका ग्रंथ का निर्माण हुआ, जो आज तक अन्य युगों में नहीं हुआ था। आप लोग कहते हो ना भगवान आएंगे तो अपने मुख से नहीं बताएंगे। ये सत्य है। भगवान जब जब आते हैं अपने मुख से कभी नहीं बताते हैं कि मैं पृथ्वी पर आया हूं पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए। क्योंकि राम जी आए तो वह भी कभी नहीं बताए, कृष्ण जी आए वह भी कभी नहीं बताए, कल्कि जी आएंगे तो वह भी कभी भी नहीं बताएंगे। लेकिन आप लोग यह नहीं जानते हो, अब की बार भगवान नहीं, महाभगवान आ रहे हैं। महाभगवान कौन है? जगन्नाथ प्रभु। जगन्नाथ प्रभु कौन है? जग के स्वामी, पूरी दुनिया के स्वामी, पूरी दुनिया के को चलाने वाले शिव आ रहे हैं। जब शिव पृथ्वी लोक पर आ रहे हैं तो वह भगवानों में भी महाभगवान हैं। जैसे आप लोग ही कहते हो ना कि देवों के देव महादेव,
मतलब ये कि ब्रह्मा और विष्णु से श्रेष्ठ जिनके पास ये क्षमता है कि कभी भी इस बनाई हुई सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं, इसीलिए शिव के अवतार को महादेव कहा जाता है। देवों के देव महादेव उनको कहते हैं। और अब की बार वही शिव का अवतार हुआ है, विष्णु का अवतार नहीं हुआ है, क्योंकि घोड़े वाला जमाना नहीं है, पुराना जमाना नहीं है। अभी तो पुराना जमाना आने दो। अभी तो शिव जो अवतार लिए हैं, काल पुरुष का अवतार लिए हैं, जो कल्कि की गुप्त लीला को लिख रहे हैं, जो स्वयं आप लोगों को यह बता रहे हैं कि जैसे अन्य युगों में भगवान कभी अपने मुख से बताकर नहीं आए, तो अब की बार वही भगवान गुरु बनकर श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज के स्वरूप में भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना करवाए और आप लोगों को दिखाए कि वही भगवान आप लोगों को बता रहे हैं सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो हमेशा के लिए आपके जीवन को बिगाड़ दिया जाएगा, और जब आपका जीवन बिगड़ जाएगा तो आपके जीवन का अंत हो जाएगा। तो जब भविष्य मालिका एडवांस में पृथ्वी पर आ सकती है हम इंसानों का मार्गदर्शन करने के लिए, तो क्या भगवान अपने मुख से नहीं बता सकते हैं कि मैं ही आया हूं तुम लोगों का जीवन बदलने के लिए? अपने जीवन को नहीं बदलोगे तो तुम्हें ही बदल देंगे। मतलब ये कि तुम इंसान नहीं राक्षस बन जाओगे, और वह कलयुगी राक्षस। जब कलयुगी राक्षस बन जाओगे तो एक काल पुरुष आपको जिंदा खा जाएगा। जिंदा खाने का मतलब समझते हो? आपके जीवन का नष्ट कर देगा। और कैसे करेगा, कब करेगा, कहां करेगा, सोचते रहो, समझते रहो, विचार करते रहो, क्योंकि यह कलयुग है। आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सत्य को पहचान सको, स्वयं को बचा सको। अगर आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि स्वयं को बचाने के लिए सत्य को पहचान सकते हो, तो पहचानो मैं कौन हूं। अधर्मियों के लिए काल हूं, भक्तों के लिए कल्याण हूं। मतलब जितने भी भगवान के भक्त हैं उनके लिए कल्कि बनकर आया हूं, और जितने भी अधर्मी इंसान हैं उनके लिए काल बनकर आया हूं, और जितने भी भटके हुए इंसान हैं उनके लिए मार्गदर्शन करने के लिए एक गुरु बनकर आया हूं। तो मैं तो यही कहता हूं कि मैं सिर्फ एक गुरु हूं। गुरु की नजर से देखोगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे, भगवान की नजर से देखोगे तो आपको शैतान मिल जाएंगे। मतलब काल पुरुष बन जाऊंगा, मैं ही काल हूं। आपके जीवन में काल बनकर आऊंगा और महाकाल बनकर तांडव करूंगा। जब महाकाल बनकर तांडव करूंगा तो आपका जीवन भी बर्बाद होगा, आपकी सुख संपत्ति भी बर्बाद होगी, और आपके जीवन का अंत हो जाएगा। यही सत्य है। स्वीकार करो या ना करो, इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है। हमने तो अपनी राय आपको दे दी है। सोचो समझो विचार करो। मैं तो यही कहूंगा, सत्य को स्वीकार करो। नहीं स्वीकार करोगे तो कल की आपके जीवन की कहानी काल पुरुष को पकड़ा देगा, और काल पुरुष को पढ़कर सुना देगा। जब काल पुरुष सुन लेगा कि आपने अधर्म किया है, आपने पाप किया है, तो आपको सजा सुना देगा। जब काल पुरुष आपको सजा सुना देगा तो काल पुरुष की सेना आपके जीवन का अंत कर देगी। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।